हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पार्ट 1 जरूर वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपकी आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। प्रयुक्त योजक शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हमारा जो सेंटेंस दिया गया यानी, तो यू मस्ट साइन आउट योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। यानी अगर आप अपना ईमेल अकाउंट जब बंद करते हैं यानी साइन आउट करते हैं और उसके बाद आप ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो क्या करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में फाइनली यानी अंत में आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं यानी कि, और ऑप्शन बी में इन बिगिनिंग शुरुआत में, ऑप्शन सी नेवर कभी नहीं, ऑप्शन डी आफ्टर अ वाइल यानी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जो आपका फिल होगा वो हो जाएगा फाइनली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइनली हम लोग स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज माय पेन, यानी यह मेरी कलम थी। वेयर इज, कहाँ है, तो ये पेन कहाँ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड फिल होगा। हमारे वर्ड्स दिए गए हैं, ऑप्शन ए में पेन, ऑप्शन बी में इट, ऑप्शन सी माई, ऑप्शन डी पेन्स। तो वेयर इज इट, यहाँ पे आपका इट आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट। यहाँ पे जो इट यूज होगा वो पेन के लिए यूज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नंबर हमारा थर्ड है, इज दैट कृष्णास हेलमेट, क्या वह कृष्णा का हेलमेट है। तो हमारे ऑप्शन दिए, यस इट इज ही यानी वह, हाँ या वह है। ऑप्शन बी में इट इज हिम, या वही है, सॉरी या वह है। ऑप्शन सी इट इज हिज, या उसका है। यस इट इज डैट, हाँ वही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यस इट इज ही। यही हमारा करेक्ट सेंटेंस है, हाँ या उसका है, यही करेक्ट है, बाकी ये हमारे करेक्ट नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। यानी कि आपको जो रेखांकित भाग दिया गया है, तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है वो आपको बताना है, सही विकल्प आपको चुनना है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूं। आई नो, अब यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, प्रोनाउन। तो आपको प्रोनाउन दिए गए ही यानी वह, हर उसे, हिज उसका, हिम उसे। तो दोनों का यहाँ पे अर्थ उसे उसे दिया गया है, तो ये आपका उसे यूज होगा लड़की के लिए और ये लड़के के लिए। जब भी आप कभी किसी लड़के का नाम लेते हैं तो उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, यानी आई नो हिम, तो हिम हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हिज नहीं होगा, हिज पॉजिटिव केस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, यानी कैपिटल लेटर का हम प्रयोग कब करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर से जो हम लोग मीनिंग स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। बहुत जगह यहाँ पे ब्लॉक लेटर भी लिखा होता है, तो ब्लॉक लेटर को भी हम लोग कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर बोलते हैं। जैसे कोई मीनिंग यहाँ पे बिगिनिंग है तो आपको यहाँ पे बी बड़ा हुआ, इसको बोलेंगे कैपिटल लेटर। तो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य की शुरुआत में। ऑप्शन बी में दिया है नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम में। ऑप्शन सी में दिया है नेम्स ऑफ प्लेस, स्थानों के नाम पे। और यहाँ पे दिया गया ऑल ऑफ यानी ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी, यानी ये सारे ऑप्शन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जब भी हम कभी शुरुआत करते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद किसी व्यक्तियों का अगर कोई नाम लिख रहे हैं, अगर रिस्पेक्टेड पर्सन है तो उसका भी नाम कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर होगा, और कोई प्लेस का नाम भी कैपिटल लेटर होगा, यानी इसको कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है। तो इनमें से आपको कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना है।
तो आपको फर्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन मार्क लगाना है या कॉमा यानी अल्पविराम बोलते हैं उसको, फुल स्टॉप पूर्ण विराम, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको यहाँ पे इस दिया गया है तो आपका लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो पंक्चुएशन में सेंटेंस सही होता है, कहीं पे आपको कॉमा लगाना होता है और कहीं पे आपको वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको फुल क्वेश्चन मार्क लगाना था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सही के साथ विराम चिन्ह है। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एक वाक्य है, टेंस है जो एकदम सही है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू ड्राइवर एंड नेल्स, यानी बॉक्स नट्स, स्क्रू और बोल्ट और कीलों से भरा हुआ है। ऑप्शन बी में है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स, यानी बॉक्स नट, स्क्रू और कीलों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू ड्राइवर एंड नेल्स, और हमारा लास्ट है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी जब द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स यानी कि नट से भरा हुआ है, एंड बोल्ट्स, स्क्रूज एंड नेल्स यानी बोल्ट्स और स्क्रू नीलों से भरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का आपको यहाँ पे प्रकार बताना कि कौन सा वाक्य यहाँ पे होगा। हमारा सेंटेंस है कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, यानी औजारों को अच्छी स्थिति में रखें। तो हमारे ऑप्शन दी हैं डिक्लेरेटिव यानी कथात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी अनिवार्य है, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक। तो ये आपको जो सेंटेंस दिया गया कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अरेंज द वर्ड टू फ्रॉम अ क्वेश्चन, प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें। तो हमारा जो टेंस दिया गया है यहाँ पे काइंड ऑफ स्लैश व्हाट स्लैश इज दिस स्लैश मशीन, यानी किस तरह का यह मशीन या मशीन क्या है। तो आपको बताना है, इसको अरेंज करना है, रीअरेंज यानी सेंटेंस के जो टुकड़े दिए गए हैं इनको आपको मिलाकर एक टेंस बनाना है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं काइंड ऑफ मशीन, व्हाट इज दिस, यह कैसी मशीन है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह किस प्रकार की मशीन है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस ऑफ, यह किस प्रकार की मशीन है। लास्ट हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी, मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ, मशीन किस प्रकार की होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह किस प्रकार की मशीन है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हिंदी मीन तो दोनों का एक ही निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, यानी कब शब्द का गोतक है। तो यानी हम वर्ड्स को डिनोट कैसे करते हैं। ऑप्शन ए प्लेस, ऑप्शन बी थिंग्स यानी चीज, ऑप्शन सी पर्सन यानी व्यक्ति, ऑप्शन डी टाइम। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी टाइम। जो वर्ड होता है यानी वन, यानी कब शब्द जो हमारा आता है, कब वर्ड जो आपको दिया गया यानी व्हेन शब्द हमारा टाइम से रिलेटेड होता है। कहते हैं वो वहाँ कब जाएगा, वो कब आएगा, तो वहाँ पे टाइम हमेशा मेंशन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू द फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए अर्थव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको रीअरेंज करना है, यानी सेंटेंस सीरियल से करना है। एज अ सुपरवाइजर स्लैश इन बेल स्लैश वर्कड स्लैश पीटर, तो आपको इस सेंटेंस को ठीक से लगाना है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एज अ सुपरवाइजर इन बेल वर्कड पीटर, यानी कि भेल में पर्यवेक्षक के रूप में पीटर ने काम किया। ऑप्शन बी, ये बेल आपका जो कंपनी है यानी भेल, ये कंपनी है आपकी भेल कंपनी है। ऑप्शन बी में इन भेल वर्कड पीटर एज अ सुपरवाइजर, यानी यहाँ पे आपका नाम दे दिया है भी भेल ही है, में पीटर ने पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पीटर वर्क्स एज अ सुपरवाइजर इन बेल,
लास्ट हमारा ऑप्शन है सुपरवाइजर एज वेल इन पीटर, यानी पीटर ने BHEL में के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा सही क्रम है। यानी पीटर वर्क एज अ सुपरवाइजर इन बेल, पीटर बेल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, रीअरेंज द वर्ड टू फ्रॉम अ सेंटेंस, यानी आपको फिर से रीअरेंज करना है। आपको सेंटेंस दिया गया है स्मॉल पीसेस स्लैश इनटू स्लैश कट स्लैश द ऑनियन। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया, इनको रीअरेंज करना है। तो हमारा ऑप्शन ये है कट द ऑनियन इनटू स्मॉल पीसेस, यानी प्याज के छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। ऑप्शन बी में स्मॉल पीसेस इनटू कट द ऑनियन, ऑप्शन सी में कट ऑनियंस इनटू द स्मॉल पीसेस, ऑप्शन डी स्मॉल पीसेस कट द ऑनियंस इनटू। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कट द ऑनियन इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हिंदी में सबका मीन एक ही निकल रहा है, लेकिन हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू, यानी वाक्य कृपया इससे पूरा करने में मेरी सहायता करें का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे हैं मेक अ रिक्वेस्ट, यानी अनुरोध कर सकते हैं हम किसी से, ऑप्शन बी नन कोई नहीं, ऑप्शन सी गिविंग ओपिनियन यानी राय देना, ऑप्शन डी शेयरिंग इंफॉर्मेशन यानी सूचना साझा कर रहे हैं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, मेक अ रिक्वेस्ट। हम किसी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेरी मदद करो। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग तब किया जाता है जब। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर एज एन एज, यानी उम्र में नए या बड़े किसी से मिलना। ऑप्शन बी दिए गए मीटिंग हायर ऑफिशियल, यानी उच्च अधिकारियों से मुलाकात। ऑप्शन सी बिजनेस मीटिंग यानी व्यवसायिक मुलाकात। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी हम जब भी किसी के साथ मीटिंग करते हैं या बिजनेस मीटिंग हो या अपने हायर सुपीरियर से मिलते हैं तो हम सभी को क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, यानी हेलो सर, हेलो मैम या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस तरह से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है 15, टू होम कैन यू से दिस सेंटेंस, हे इट इज बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। आप इस वाक्य को किसे कह सकते हैं? अरे हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं सुपीरियर यानी अपने उच्च अधिकारियों से यानी वरिष्ठ अधिकारियों से, फ्रेंड यानी दोस्त, स्ट्रेंजर यानी अनजान अजनबियों से, यानी द ITI प्रिंसिपल यानी ITI प्रधानाचार्य से। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। हम हमेशा अपने दोस्तों से बोलते हैं हाय हेलो, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट, जब मैं अपना परिचय देता हूं तो या। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हेल्प अस टू नो अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में जानने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड्स, दोस्तों के बारे में जानने में दूसरों की मदद करता है। ऑप्शन सी हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, दूसरों को मेरे बारे में जानने में मदद करता है। ऑप्शन डी हेल्प्स माई सेल्फ नो अबाउट अदर्स, खुद को दूसरों के बारे में जानने में मदद करता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी, यानी दूसरों को मेरे बारे में जानने में मदद करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। हम जब अपना कभी इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें दूसरों के बारे में जानने का, दूसरों को हमारे बारे में जानने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाव अनुरोध बनाने के में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ऑप्शन दिए गए आई होप मुझे उम्मीद है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आई बिलीव मुझे विश्वास है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सी है प्लीज यानी कृपया, लास्ट ऑप्शन है हमारा डी मे बी यानी शायद। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम प्लीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 18, द फ्रेजेस कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट इज यूज्ड टू,
यानी हमारा मुहावरा दिया है, फ्रेजेस मतलब होता है मुहावरा। क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हैं के स्थान पर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, यहाँ पे क्या फील होगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं थैंक यू समवन, किसी को धन्यवाद देना, इंट्रोड्यूस समवन, किसी का परिचय कराओ, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए पूछो, गिव इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दो। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए आप पूछो। कुड यू प्लीज टेल मी, तो हम लोग ये तब बोलते हैं जब हमें किसी से जानकारी चाहिए होती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी, हाउ वाज क्लास टुडे। इस सवाल का जवाब क्या होगा कि आज क्लास कैसी रही। तो हमारे ऑप्शन है इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, अच्छा था, हमने आज बहुत सी नई चीजें यानी सीखी। ऑप्शन बी, ओह आई सी, मैं समझ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है इज इट सो, क्या ऐसा है। लास्ट ऑप्शन है थैंक यू, धन्यवाद। तो आप कैसे बताएंगे कि आज आपकी क्लास कैसी रही। तो जब आप ऐसी चीजें जब भी आपसे पूछी जाएंगी कि आज आपकी क्लास कैसी थी या क्या हुआ, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि क्लास अच्छी थी, मैंने आज कुछ नया सीखा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। लास्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इट इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पूछने का सही प्रश्न क्या है। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है, तो आपको कौन सा सेंटेंस इनमें से बोलना चाहिए कि रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है। तो कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपको आंसर दिया गया है कि रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा। हमारे ऑप्शन है वेयर इज रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन व्हेन इज द ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आ रही है। हमारा लास्ट ऑप्शन है हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, क्या आप ITI कैसे जा रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करा दिए। ये आपका पार्ट 2 था, और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और जिसको भी इसकी PDF चाहिए वो कमेंट में जरूर टाइप करें, मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इसके बाद इसका पार्ट 3 जल्दी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।